दर्दनाक, देश को फिर एक बार शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है इन 3 अपराधी ने, जो कि बीजेपी के आईटी सेल है। इन 3 अपराधियों ने एक छात्रा को गन दिखाकर कपड़े उतारकर उनके साथ गैंग रेप किया है। जी हाँ दोस्तों, हमको कहते हुए भी महसूस होते हैं किस तरह से इन लोगों ने दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। वजह से देश को शर्मसार होना पड़ता है। इन 3 अपराधियों ने जो कि घटना को अंजाम दिया है कि पूरा देश जो कि शर्म से झुक गया है दोस्तों। ये जो कि IIT BHU के कॉलेज के छात्र थे, एक महिला जो कि रात के समय जा रहे थे कहीं, और इन 3 हैवानियत बुलेट से आते हैं और गन दिखाकर छात्र से कपड़े उतारते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उनके साथ गैंग रेप करते हैं और उसे धमकी भी देते हैं दोस्तों कि अगर तुमने किसी को कहा, किसी को बोला तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। इस तरह का धमकी भी देते हैं। लेकिन देश के पुलिस जो कि इतना कमजोर हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इनका पहुंच जो कि बहुत ही ऊपर तक है, इसी वजह से 2 महीना तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। एक घटना को अंजाम देने के बाद ये 3 हैवानियत लगातार घूमते रहते हैं, लगातार जो कि एंजॉय करते हैं और बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं के पार्टी में भी शामिल होते हैं, बड़े-बड़े पार्टियों में जाते हैं और ट्वीट भी करते हैं दोस्तों। ये लोग ट्वीट भी करके बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर थोड़े से भी डर नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनकी पहुंच जो कि बहुत ही ऊपर तक है दोस्तों। बड़े-बड़े नेताओं के साथ इनका फोटो है, बड़े-बड़े नेताओं के साथ इनका उठना बैठना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो है ना। एक अलग बात है, क्योंकि नेता है उनके साथ तो फोटो हर कोई ले लेता है, लेकिन इसका बैठना उठना जो कि बड़े-बड़े नेताओं के साथ है, बीजेपी के नेताओं के साथ है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही बड़ा पुलिस प्रशासन नाकामी है कि 2 महीना लग गया इनको गिरफ्तार करते हुए। एक हमारे देश के बेटी के साथ दुष्कर्म करते हैं, उनको दर्दनाक जो कि दर्द देते हैं और उस दर्द को 2 महीने तक वो दर्द को झेल रहते हैं। लेकिन ये जो कि दरिंदे खुलेआम हमारे देश में घूमते हैं, खुलेआम एंजॉय करते रहते हैं। हमारे देश के बेटी जो कि कितना दर्द सहकर वो किस तरह से वो अपनी दर्द को लेकर किसके साथ बयान करेंगे, किसको बताएंगे, वो कहते हुए भी वो डरते होंगे, क्योंकि हमारे देश के पुलिस भी इस तरह का काम करते हैं कि अगर ऊपर तक उसका पहुंच रहता है तो वहां पर कमजोर पड़ जाता है। इस तरह का पुलिस प्रशासन का भी रवैया देखने को मिला है। पकड़ने के बाद भी पुलिस जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बयान नहीं देते हैं कि 2 महीना क्या कर रहे थे ये लोग, कहाँ छुपे हुए थे या फिर क्या कर रहे थे, क्यों इन लोगों को पकड़ने में इतना लेट हुआ है, अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कितना लापरवाही दिखाई है पुलिस प्रशासन, इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया है जो कि पूरा देश शर्मसार हो चुका है दोस्तों। के प्रधानमंत्री लगातार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के बात कहने वाले, उनके ही संरक्षण में रहने वाले, उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही आईटी सेल इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं। प्रशासन जो कि हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहते हैं, 2 महीने के बाद गिरफ्तार करते हैं, फिर भी बयान नहीं देते हैं कि किस तरह से क्या हुआ था, किस तरह से ये लोग कहाँ छुपे हुए थे, ये 3 दरिंदों को कौन बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लगातार जो कि विपक्ष आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे और भी अन्य पार्टी हो, लगातार आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े पदाधिकारी है, उसका बयान देखिए, जो कि एक औरत किस तरह से एक औरत का दर्द समझती है, और एक औरत का बयान सुनिए जो कि कांग्रेस के नेता है। आपके स्क्रीन पर ये वीडियो आप लोग देखिए। वाराणसी IIT BHU में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। FIR दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे, और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी IT सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री है। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है, किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है, और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी
रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे बीएचयू के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये चुप्पी टूटनी जरूरी है क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। आपके स्क्रीन पर एक गोदी मीडिया चुप्पी साध लिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के बेटी के साथ इस तरह से दुष्कर्म किया जाता है और इन लोग डरते हैं आवाज उठाने में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन दरिंदों के हाथ बहुत ही ऊपर तक है, इन दरिंदों के पहुंच बहुत ही ऊपर तक है। बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है। बीजेपी आईटी सेल है, क्योंकि नाम आ जाता है बीजेपी आईटी सेल से जुड़ा हुआ, इसी वजह से जो कि हमारे देश के गोदी मीडिया जो कि डर जाते हैं, गोदी मीडिया जो कि उनके अंदर हिम्मत नहीं होते हैं सवाल पूछने की, उनके अंदर ताकत नहीं होते हैं आवाज उठाने की कि किस तरह से बीजेपी के आईटी सेल ने इस तरह का दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। वो तब कमजोर पड़ जाता है जहां पर बीजेपी के नाम आ जाते हैं। वो लोग डर जाते हैं, वो लोग आवाज नहीं उठाते हैं। हमारे देश के बेटी के साथ जो दुष्कर्म होते हैं उस पर भी आवाज नहीं उठाता है। अगर ये घटना कई दूसरे पार्टी के लोग किए होते, कई दूसरे पार्टी के आईटी सेल किए होते, तब देखना किस तरह से गोदी मीडिया चीख चीख कर ये आवाज उठाते, चीख कर बताते, रो पड़ते, स्टूडियो में रोने लगते किस तरह से कि इस तरह से हमारे देश के बेटियों के साथ दुष्कर्म किया है। तो वो रो रो कर अपने आंसू दिखाकर देश के जनता को बताते हैं। लेकिन जब बीजेपी के नाम आ जाते हैं, जो दरिंदों के नाम के साथ बीजेपी नाम जुड़ जाते हैं, तो उनका आवाज में लड़मी आ जाते हैं, उनके मुंह पे टेप लग जाते हैं, उनका जो कि चुप्पी साध लेते हैं। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोग भी अगर चुप्पी साध लेंगे तो हमारे देश में लगातार इस तरह के घटना को अंजाम दिया जाएगा और हमारे देश के बहन बेटियां जो कि सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारे देश के बहन बेटियों के साथ लगातार इस तरह से दुष्कर्म किया जाएगा। इसी वजह से आप लोग भी आवाज उठाइए, अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर एक लोगों को जानना जरूरी है किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, किस तरह से हमारे देश के बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को जागरूक करें। मिलते हैं आप लोगों के साथ अपडेट खबर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए